और कैसे हो दोस्तों? दोस्तों क्या है कि देखो अलॉटमेंट तो आ गया है किसके, ऑल इंडिया सेकंड राउंड के भी और स्टेट के पहले राउंड के भी। अब कंडीशन ये हो गई कि इतने टफ अलॉटमेंट प्राइवेट कॉलेज के लिए कटअप इतना ऊपर जाएगा जिसकी की फीस ऑलरेडी बहुत ज्यादा तो थे ही पहले से, और कॉलेज वालों ने और भी बढ़ा के रखा है। मतलब ऐसे कंडीशन में चूंकि अब तो एक तो क्या ज्यादा नंबर भी चाहिए प्राइवेट कॉलेज के लिए और ज्यादा फीस भी चाहिए, तो ये बहुत टफ हो गया है। अब देखो कंडीशन कहाँ फंस रही है। अब बात ऐसी आ रही है कि जैसे मान लो आरडी की कटअप गई है ओबीसी की 431, क्या लगता है आपको 450 से 500 किसकी? शुभदीप की। ऐसे ऐसे कॉलेज जो लास्ट ईयर 142 140 पे क्लोज हुआ था पहले राउंड में, वैसे वैसे कॉलेज 250 से नीचे कोई आया ही नहीं। अब क्या इस कंडीशन में हमें क्या कितने इंतजार करना चाहिए? देखो दोस्तों, एक कंडीशन वहां पे ये बनता है, आप अगर पूरे अलॉटमेंट काउंट करते हो कॉलेजों के, तो पूरे अलॉटमेंट किसी भी कॉलेज के नहीं आए हैं। मतलब अगर 85 सीट्स के लिए काउंसलिंग हुई थी तो वहां पे पता हुआ कि 70 सीट्स ही ओनली अलॉटमेंट में आए हैं। हालांकि देखो एक बात समझना, किसके लिए काउंसलिंग टफ हो गया है, किसके लिए काउंसलिंग आसान है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मैं थोड़ा सा कहीं व्यस्त था, इस कारण से मैं आ नहीं पा रहा था। दोस्तों देखो एक बात समझना, अब बात किसकी आती है? बात आती है कि क्या ओबीसी वाला बच्चा है, क्योंकि अब 2300 बच्चे सिर्फ ओबीसी के थे, 680 बच्चे सिर्फ जनरल के अवेलेबल थे, 700 के आसपास एससी कैटेगरी के हैं और ऐसे ही 600 के आसपास एसटी कैटेगरी के हैं। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के भी अच्छे खासे बच्चे थे और टोटल 5800 बच्चे फर्स्ट राउंड में ही हो गए हैं। देखो हर बार के जैसे आसान नहीं रहेगा, आपको पता है। इसी कारण से कॉलेज वालों ने क्या करा है, फीस इंक्रीज कर दिया। हालांकि अगर आप लोग कंप्लेन करते हो तो वो फीस कम हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फीस कुछ और फिक्स करा है और ये लोग कुछ और बढ़ा के ले रहे हैं। और मुझे पता है आज बहुत सारे बच्चों का अलॉटमेंट आया है। मैंने भी बहुत सारे बच्चों का चॉइस फिलिंग वगैरह करा था, तो मुझे मेरी जब बात हुई उन कॉलेजों से तो कॉलेज वालों ने कंडीशन ही चेंज कर दी है सबके सब। क्योंकि अब टाइम ही अलग हो गया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉलेज 335 पे क्लोज हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा कॉलेज तो 360 पे क्लोज हो रहा है मिनिमम मार्क्स पे। अब तो मेरे लिए एडमिशन की कमी ही नहीं होंगी। लेकिन आप सोचो अच्छे से कि क्या हुआ, एससी और एसटी कैटेगरी के उतने बच्चे अवेलेबल नहीं थे जितने सीट्स अवेलेबल थी। यही कारण है कि सबके अलॉटमेंट पूरे के पूरे नहीं आए हैं। तो अब क्या होगा, अगर एसटी की सीट जो खाली जा रही है उस पर अगर एससी कैटेगरी का बच्चा अवेलेबल होता है तो वो सीट एसटी वाला सीट एससी को दे दिया जाएगा। अगर एससी वाला भी अवेलेबल नहीं होता है तो एससी की सीट पे अलॉटमेंट किसे मिलती है? ओबीसी वालों को मिलती है। तो अगर आप ओबीसी से हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके कंपटीशन बहुत टफ हो गए हैं, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा सब्र रखो। थोड़ा आसान होगा, बहुत आसान नहीं होना है। अभी भी आप उलझे पड़े हो तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक है, उसी नंबर पे कॉल भी लगा सकते हो आप मुझे, नॉर्मल कॉल। तो अब थोड़ी बहुत बात हो जाएगी। हालांकि देखो, जिसके मार्क्स 160 180 है इस बार आपके लिए आसान नहीं है। थोड़ा सा मन बदलो, या तो होम्योपैथी के लिए सोचो या तो हाई फीस देने के लिए सोचो। दो ही कंडीशन है जहां की आपको आपके इस मार्क्स पे आपको कुछ आपके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि दोस्तों और कुछ रह रहा हो, हाँ एक बात ध्यान रखना, जो दोस्त बाहर से आ रहे हैं, जो बच्चे एमपी के बाहर से हैं, ऐसे बच्चे 1300 हैं जो स्टेट कोटा में अवेलेबल है। 1150 बच्चे ऑल इंडिया कोटा में। हालांकि बहुत से बच्चे कॉमन भी हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ऑल इंडिया कोटे की सीट से वो जो खाली बचेंगी वो सेकेंड राउंड में किसमें हो जाएगी, आ जाएगी स्टेट कोटा के सेकेंड राउंड में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि वो सीट्स बहुत ज्यादा तो होते ही नहीं है, क्योंकि लगभग 270 के आसपास तो सीटें ही थी। ऐसी राजीव गांधी और बीना बंदी बाहर हो गया, तो 9 सीट के लॉस तो ऐसे ही आप लोग उठा चुके हो। सही है ना? अब बात आती है कि जो बाहर से हो आपके अलॉटमेंट मिलेगा कब? जब एमपी का बच्चा अगर वो सीट नहीं लेता है, अगर किसी भी कॉलेज का, चाहे वो कॉलेज कितना भी छोटा क्यों ना हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज बाहर वालों के लिए अलॉटमेंट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज जो साथ है उसके अलॉटमेंट बाहर वाले बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। हालांकि एक बात याद रखना, जिसके नंबर 470 460 है, जी बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है, मैंने सबको बोला था रुकना, वेट करना, थोड़ा समय दो, आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कंडीशन ये आ रही है कि मध्य प्रदेश या पूरे इंडिया अभी क्या हो रही है, एमबीबीएस की काउंसलिंग चल ही रही है। दोस्तों क्या है, एमबीबीएस की काउंसलिंग जब तक चलती रहेगी तब तक बच्चे क्या है, अलग अलग कोर्स में जब तक शिफ्ट नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम आपको होते ही रहेंगी। और इतने जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं था, मुझे पता है और स्टेट में हो गया था, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं बनता है। पर एमपी में थोड़ा टाइम देना चाहिए था, क्योंकि जो हाई मार्क्स वाले बच्चे 550 600 नंबर वाले बच्चे हैं, जिसे कि प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस आसानी से मिलेगा, वो बच्चे भी क्या करे हैं, सबके सब आयुष में काउंसलिंग करके बैठे हैं। क्योंकि काउंसलिंग में पैसे कम लग रहे थे तो सबके सब आके बैठ गए। अब थोड़ा आपको वेट करना है, जैसे वो निकलेंगे वैसे ही आपको इंटर होना है। थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए,
460 465 तक के उम्मीद है आने के, थोड़ा बहुत 5-10 नंबर और ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत टफेस्ट है। कितना कैसे क्या कंडीशन बैठ रही है, आप मुझे कॉल लगा लेना, मैं कॉल पे बात कर लूंगा। थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहे, ऐसे ही बने रहे। वीडियो सही लग रहा हो तो दोस्तों में शेयर कर दे और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।